अस्सलाम चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। तो यहाँ पर है गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज 4/x plus 3y is equal to 14 and the second equation is 3/x minus 4y it is equal to 23। तो यहाँ पर पहले इसको हमें रिड्यूस करना है, तो फिर इसको हमें सॉल्व करना है। तो जब रिड्यूस करेंगे तो इसको लाना हमें पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो बाद में इसको सॉल्व करना है। तो पहले इसको कैसे हम लाएंगे इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, रिड्यूस कैसे करेंगे। तो पहले देखेंगे इसमें जो वेरिएबल्स हैं x और y वो क्या रेशो में है। तो यहाँ पर देखिए 4/x, तो दैट मीन्स जो x है रेशो में है, लेकिन यहाँ पर 3y रेशो में नहीं है। तो सेकंड में है 3/x, तो यहाँ पर भी x रेशो में है, यहाँ पर भी, लेकिन y यहाँ पर रेशो में नहीं है। तो दैट मीन्स जब हम पुट करेंगे तो पुट हम वही वेरिएबल करेंगे जो रेशो में होगा। तो यहाँ पर रेशो में है 4/x, दैट मीन्स x, यहाँ पर भी x, तो y यहाँ पर रेशो में नहीं है, दैट मीन्स हम y को पुट नहीं करेंगे, खाली वही वेरिएबल पुट करेंगे जो रेशो में होगा। जैसे पहले हमने पहला पार्ट और सेकंड पार्ट किया था, उसमें दोनों x भी और y भी दोनों रेशो में थे, तो हमने यहाँ पर पुट किया दोनों x और y को भी। तो यहाँ पर पहले हम जब इसको सॉल्व करेंगे 4/x, जब हम सेपरेट करेंगे 4 और x को, न्यूमरल करेंगे अलग, वेरिएबल अलग, तो यहाँ पर 4 ये ऊपर है, ये ऊपर ही रहेगा 4 इंटू 4/x, तो 4 अलग, यहाँ पर बचेगा फिर 1/x। तो हमने पहले भी दिखाया था अगर 4/x है तो 4 अलग, 1/x अलग। अगर कहीं पर होगा 1/4x तो अलग कैसे होगा, 1/4 है तो 1/4 इंटू 1/x, ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर 4 ऊपर है तो 4 ऊपर ही रहेगा, प्लस यहाँ पर 3y एज इट इज ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 14। तो सेकंड यहाँ पर है 3/x, तो अलग करेंगे, 3 ऊपर है दैट मीन्स 3 ऊपर ही रहेगा, इंटू यहाँ पर x नीचे है दैट मीन्स 1/x। जब मल्टीपल करेंगे 3 1 3, 3/x वापस आएगा। तो -4y को ऐसे ही रहेंगे क्योंकि ये रेशो में नहीं है, इट इज इक्वल टू 23। नाउ अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है 1/x और यहाँ पर भी है 1/x, तो खाली यही पुट करेंगे। तो पुट 1/x इट इज इक्वल टू कोई और न्यू यहाँ पर लेंगे वेरिएबल, तो यहाँ पर हम u लेंगे। सो पुट 1/x इट इज इक्वल टू u। देयरफॉर जो इक्वेशंस हैं, therefore equations reduces to, तो यहाँ पर है 4 इंटू 1/x, तो 4 ऐसे ही रहेगा इंटू 1/x, 1/x हमने रखा u के बराबर, सो 4 इंटू u, सो 4 इंटू u ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर मल्टीपल है 4 इंटू u, 4u प्लस 3y ऐसे ही रहेगा, इट इज इक्वल टू 14। ये अब बन गई रिड्यूस का ये फर्स्ट। जो सेकंड है यहाँ पर 3 इंटू 1/x, तो 3 को ऐसे ही रखेंगे, 1/x के बदले u आएगा, प्लस बाकी है माइनस यहाँ पर -4y इट इज इक्वल टू 23। तो ये बन गई अब सेकंड। तो पहले हमने इसको रिड्यूस किया इस तरह से, अब इसको सॉल्व करना है बाय एनी मेथड। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो पहले हम चेक करेंगे ये जो अब रिड्यूस होकर इक्वेशंस बनी हैं, तो पहली u और y में है, दूसरी भी u और y में है, तो दोनों दे आर द सेम टू वेरिएबल्स u एंड y, तो दैट मींस इट इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पर पहले देखेंगे या तो हम u वाली टर्म्स को सेम बनाएंगे या 3y और 4y। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 3 के टेबल में 4 आएगा, नहीं आएगा, ना ही 4 के टेबल में 3 आएगा, तो ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी है 3 और 4, 3 को हम 4 नहीं बना सकते क्योंकि 3 के टेबल में 4 नहीं आएगा, ना ही 4 के टेबल में 3 आएगा, दैट मीन्स हमें अब दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो ये अगर हम ये सेम बनाएंगे तो फर्स्ट इक्वेशन है मल्टीपल करेंगे 3 से और 4 से मल्टीपल करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड को हम मल्टीपल करेंगे 4 से, तो यहाँ पर दोनों चेंज हो जाएंगी। तो 3 से मल्टीपल करेंगे फर्स्ट को, तो ऐसे ही लिख सकते हैं, अगर 3 मल्टीपल करेंगे तो 3 मल्टीपल 3 4 are 12 u, फिर प्लस 3 3 are 9y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 3 मल्टीपल करना है, 3 4 are 12, 3 1 are 3, that is 42।
तो अब सेकंड को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 4 3s आर 12u माइनस 4 4s आर 16y इट इज इक्वल टू 4 into 23 4 3s आर 12 1 करेगा 4 2s आर 8 1 9 तो अब बन गई ये तीसरी और ये बन गई फोर्थ इक्वेशन। जो थर्ड है ये फर्स्ट से निकली है, दैट मींस थर्ड एंड फर्स्ट दे आर सेम, और जो फोर्थ सेकंड से निकली सेकंड एंड फोर्थ दे आर सेम। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे ये अब सेम बन गई लेकिन दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 4 फ्रॉम 3, यहाँ पर है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगी, माइनस ये प्लस प्लस बन जाएगा, ये प्लस है यहाँ पर और ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस ये माइनस बन गया, प्लस 12 माइनस 12 तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 9y प्लस 16y दोनों पॉजिटिव अब है कि अब ये साइन है इसकी, ये खत्म हो गया, अब ये साइन है तो ऐड होगा 16 और 9 वो बनेंगे 25, लेकिन ये प्लस ही रहेगा 25y इट इज इक्वल टू यहाँ पर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो 92 माइनस 42 तो यहाँ पर निकलेगा हमें 50, लेकिन 50 यहाँ पर माइनस रहेगा क्योंकि 92 बड़ा है तो ये माइनस ही रहेगा। तो अब यहाँ पर हम जाएंगे तो अब यहाँ पर y का वैल्यू निकालेंगे, y इट इज इक्वल टू यहाँ पर है माइनस 50 तो यहाँ पर है मल्टीपल 25 तो डिवाइड हो जाएगा 25, तो सिंपल 25 1s are 25 2s are, that means -2 upon 1 that is -2 implies y it is equal to -2। तो ये तो y का वैल्यू निकल गया। तो अब हमें निकालना है यहाँ पर एक्चुअली x का वैल्यू, लेकिन यहाँ पर जो पेयर बन गई है रिड्यूस करके वो एक्चुअली आ गई u और y में, तो दैट मीन्स हम यहाँ पर हमें y और u का वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू नहीं मिलेगा, y और u क्योंकि दोनों अब ये जो दोनों है ये u और y में है तो हमें y और u का वैल्यू मिलेगा। तो y इज इक्वल टू -2, तो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u। कैसे हम y का वैल्यू डालेंगे या तो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड या फोर्थ में, क्योंकि चारों है जो है ये u और y में है, दैट मगर ये 1 और 3 सेम है और 2 और सेकंड सेम है, तो किसी में डालेंगे तो सबस्टिट्यूटिंग यहाँ पर लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन, चलो हम फर्स्ट में डालेंगे, पहले फर्स्ट को लिखेंगे 4u प्लस 3y 4u प्लस 3y इट इज इक्वल टू 14, ऐसे पहले फर्स्ट को लिखेंगे। अब हम y के बदले 2 डालेंगे तो यहाँ पर ये 4u ऐसे रहेगा प्लस 3y मीनस 3 इंटू y के बदले है -2 बाकी इट इज इक्वल टू 14, सो 4u 3 2s are 6 बट ये प्लस है, ये माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा, 3 2s are 6 इट इज इक्वल टू 14। अब हमें यहाँ पर u का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे u का वैल्यू, दैट मींस हमें यहाँ खाली u रखना है, बाकी को ट्रांसपोज करना है। पहले ट्रांसपोज करके -6 को, तो 4u ऐसे ही रहेगा इट इज इक्वल टू 14 -6 यहाँ पर जाएगा +6, सो 4u इज इक्वल टू 14 + 6 20, तो u का वैल्यू निकलेगा 20, ये मल्टीपल 4 है, डिवाइड 4 1s are 4 4 5s are 20, दैट मीन्स 5/1, तो u का जो वैल्यू है वो 5/1, दैट मीन्स इम्प्लाइज u इट इज इक्वल टू 5। देयरफॉर तो यहाँ पर हमें एक तो u का वैल्यू मिला है 5 और y का जो वैल्यू है वो मिला है यहाँ पर -2, लेकिन जब यहाँ पर एक्चुअल जो पेयर है वो तो एक्चुअल x और y में है, एक्चुअल पेयर इज x इन x एंड y, तो हमें एक्चुअली x और y का वैल्यू निकालना है, लेकिन यहाँ पर हमें मिला है u और y का वैल्यू, तो y तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन हमें u के बदले x का वैल्यू चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो हम वापस जाएंगे जहाँ पर हमने पुट किया था, यहाँ पर पुट किया था 1/x इज इक्वल टू u, यहाँ पर u का वैल्यू देंगे तो हमें मिलेगा x का वैल्यू। तो यहाँ पर दिखेंगे हम, यहाँ पर जाएंगे हम, नाउ हमें जाना है पुट जहाँ पर किया था 1/x इज इक्वल टू u, 1/x इज इक्वल टू, यहाँ पर खाली एक है 1/x ही है क्योंकि जो y है ऊपर वो हमने पुट नहीं किया है क्योंकि वो रेशियो में नहीं है, तो यहाँ पर y का वैल्यू निकला है,
लेकिन हमें अब x का वैल्यू निकालना है u में से, तो u का वैल्यू डालेंगे यहाँ पर 1/x = u, तो लिखेंगे 1/x इज इक्वल टू u, जो u का वैल्यू 5 है ऐसे। तो यहाँ पर 1 रखेंगे डिवाइड, तो जो क्रॉस करेंगे तो जैसे यहाँ पर ऐसे ऐसे करेंगे, पहले 5 इंटू एक्स, या पहले ये कर सकते हैं 5 इंटू एक्स, वो 5x इज इक्वल टू 1 1 ज़ा 1, यहाँ पर डिवाइड नहीं रहेगा क्योंकि हमने लेफ्ट और राइट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, एम्प्लाइज x इज इक्वल टू, ये 5 मल्टीपल है तो यहाँ पर जाएगा 1/5, तो ये तो x का वैल्यू निकला है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/5, तो जो y का वैल्यू है वो है -2। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस।